कांग्रेस की बैठक में बवाल, आपस में जमकर चले लात घूंसे। हार पर समीक्षा कर रहे थे नेता, सीसीटीवी में कैद हुई मारपिटाई की घटना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कांग्रेस का वजूद फिर खतरे में है। कांग्रेस नेतृत्व का अपने नेताओं पर जो पकड़ है वो काफी कमजोर है, जिसका नजारा झारखंड में नजर आया। झारखंड विधानसभा चुनाव में धनबाद की 3 सीटें, झरिया, बाघमारा और धनबाद, कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का यहां पर सामना करना पड़ा, जिसे लेकर धनबाद के उत्सव भवन में हार की समीक्षा बैठक रखी गई थी। पदाधिकारी हार की समीक्षा के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये नेता खुद ही उलझ पड़े। इसके बाद दो नेताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले। दोनों के बीच मारपीट की घटना हुई और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी घटना कैद हो गई। वही घटना के बाद पार्टी के एक पदाधिकारी मामला दर्ज कराने के लिए सदर थाना भी पहुंच गए। हालांकि मान मनोवल कर और समझाकर उन्हें वापस बुला लिया गया। अब पार्टी स्तर पर मामले का निपटारा करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन को 56 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। झारखंड की नई हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का पद भी मांगा था, लेकिन बात नहीं बन पाई। जेएमएम ने डिप्टी सीएम पद देने से इनकार कर दिया तो पार्टी 4 मंत्री पदों की मांग पर आ गई। कांग्रेस 4 मंत्री पद के लिए तोलमोल में जुटी है, लेकिन कांग्रेस विधानसभा की ताजा तस्वीर को देखते हुए ये भी मुश्किल माना जा रहा है। कांग्रेस के नेता जेएमएम से तोलमोल करने में जुटे हैं, लेकिन पार्टी की बार्गेनिंग पावर को देखते हुए चर्चा तो ये तक शुरू हो चुकी है कि झारखंड में कांग्रेस का हाल जम्मू कश्मीर वाला हो गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का हाल क्या हुआ। पहले आपको बता दें, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उसने कांग्रेस के कई परतों को खोल दिया है और कांग्रेस इस वक्त सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में नजर आ रही है। और इसकी वजह है हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार और उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने जो हार का सामना किया है, उसके बाद पार्टी में भी बगावत देखी जा रही है और पार्टी नेताओं में जमकर यहां पर कहीं एक तरह से बवाल, एक घमासान मचा है और नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो काफी कमजोर है। हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी हारी कांग्रेस। अक्टूबर को 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आए थे। हरियाणा में कांग्रेस के साथ जो हुआ उसे लंबे वक्त तक वो पचा नहीं पाएगी और ना ही भुला सकेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी उसके खुश होने की कोई खास वजह नहीं रही। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है, जहां उसका कोई मंत्री नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक दर्शक की तरह है। ऊपरी तौर पर भले ही कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलने पर खुशी मना ले, मगर चुनावी नतीजों के बारीकी ब्यूरो में अगर वो खुद भी दाखिल होगी तो पाएगी यहां भी उसकी लुटिया डूब चुकी है। खासकर बीजेपी के मुकाबले उसका प्रदर्शन तो निराशाजनक की पराकाष्ठा पर रहा। कम से कम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की प्रमुख पार्टियों में, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट यानी एक दूसरे के मुकाबले और अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन तो यही कहता है कि जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कुल मिलाकर 95 कैंडिडेट्स खड़े किए, जिनमें से 56 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 39 कांग्रेस ने दिए। दोनों ने 7 सीटों पर गठबंधन के बावजूद वो आमने सामने थे। नतीजों में 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही एनसी के हिस्से में 42 सीटें आई, यानी ओवरऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्राइक रेट 75% रहा, लेकिन उसकी सहयोगी कांग्रेस की जीतने की दर 15% भी नहीं पार कर सके। 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिली। मानो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कांग्रेस के भरोसे होती तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की स्थिति तक भी शायद ही पहुंच पाती। जहां तक बीजेपी की बात है, वो जम्मू कश्मीर की सभी 43 और कश्मीर की 47 में से सिर्फ 19 सीट पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी के कुल 62 में से 29 कैंडिडेट जीत गए। मतलब ये कि 47% स्ट्राइक रेट के साथ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी पीछे, मगर कांग्रेस से कई कोस आगे रही। हार से सबक नहीं लेती कांग्रेस। कांग्रेस के सामने क्या है रास्ते? अब नहीं जागी तो बढ़ेंगी मुश्किलें। झारखंड में इंडी गठबंधन की जीत और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद जहां विपक्षी खेमे में इन चुनावों के नतीजों को लेकर समीक्षा हुई, वहीं लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस के सामने नतीजे झटके की तरह हैं। भले ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद दोनों ही विधानसभा चुनाव यानी कि जम्मू कश्मीर और झारखंड में इंडी गठबंधन की जीत को अपने सीने पर एक और तमगा मान ले,
लेकिन सच्चाई यही है कि इन दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन की जीत में कांग्रेस की भूमिका सिर्फ एक सहयोगी यानी कि सहायक की रही, एक हेल्पर की रही। वहीं मुख्य भूमिका में क्षेत्रीय दल रहे। दूसरी तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस का स्टेक काफी ऊंचा था, वहां पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। जहां झारखंड में कांग्रेस अपना पुराना प्रदर्शन दोहराते हुए पिछली बार की तरह 16 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, वहीं महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन बेइंतहा खराब रहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस 10% सीटें भी नहीं निकाल पाई। जहां पिछली असेंबली चुनावों में कांग्रेस 147 सीटों पर लड़कर 44 सीटें उसने जीती थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार 102 सीटों पर चुनाव लड़कर बामुश्किल 16 सीटें जीती। महाराष्ट्र में उसके तमाम बड़े नेता, जिनमें पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान और पूर्व अध्यक्ष बालासाहब थोराट, चुनाव हार गए। दूसरी तरफ नांदेड़ और वायनाड लोकसभा उपचुनावों में कांग्रेस ने वायनाड सीट निकाल ली, जो निकलनी भी थी। वहीं नांदेड़ सीट भी पार्टी ने जीत ली। इस तरह लोकसभा में उसके नंबर जो हैं वो 99 बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से मद और अहंकार में डूबी कांग्रेस ने कई ऐसी सीटों पर निराशाजनक प्रदर्शन किया जहां पिछले एक साल में उसने बेहतर प्रदर्शन किया था। राजस्थान असेंबली उपचुनाव में महज एक साल पहले जीती सीटों में से पार्टी 3 सीटें खो बैठी। इसी तरह से पंजाब में भी जीती हुई 3 सीटें वो गंवा बैठी। हालांकि पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में कांग्रेस विरोधी से एक-एक सीट छीनती दिखी। वहीं उसे कर्नाटक की 3 और केरल की 1 सीट पर भी जीत मिली। आपसे गुटबाजी से जूझती पार्टी। महाराष्ट्र में नतीजे आते ही पार्टी के भीतर आरोप प्रत्यारोप और खींचतान शुरू हो गई। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने राज्य में अपनी हार के लिए शीर्ष नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ा। उनका कहना था कि हमारी तो लीडरशिप ही खराब है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जहां बीजेपी और उनके सहयोगियों ने जी जान लगा दी, वहीं इतने अहम राज्य के बावजूद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और लीडरशिप में प्रियंका गांधी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वायनाड में डेरा डाले नजर आए। यही वजह थी कि बड़े नेता यहां तक कि राहुल गांधी भी जमीन पर इस बार वैसा कनेक्ट नहीं बना पाए जैसा उन्होंने लोकसभा या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बनाया था। राहुल गांधी का असर इसी से नजर आता है कि उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान नंदुरबार, धामनगांव रेलवे, नागपुर ईस्ट, गोंदिया, चिमोर, नांदेड़ नॉर्थ और बांद्रा ईस्ट सीट पर चुनावी रैलियां की थी और इन चुनावी रैलियों में भीड़ भी काफी जुटी थी, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुई। राहुल गांधी ने 7 विधानसभाओं के लिए रैलियां की, लेकिन एक सीट पर महाविकास अघाड़ी को जीत मिली। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की एक बड़ी कमी उसके भीतर आपसी गुटबाजी, वक्त पर फैसले ना लेना और हार से सबक ना लेना भी, जिसका असर जो है वो पार्टी के मनोबल, कार्यकर्ताओं और प्रदर्शन पर पड़ता है। आपसी गुटबाजी का ही नतीजा था कि हरियाणा में पार्टी जीती हुई बाजी हार गई। महाराष्ट्र में कई सीटों पर बागियों ने उतरकर चुनौतियां बढ़ा दी। वहीं केंद्रीय नेतृत्व में आपसी तालमेल न होने का असर पार्टी के फैसलों पर पड़ता गया, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। फिर चाहे इंडी गठबंधन के 20 सीटों का बंटवारा हो या उम्मीदवारों का सिलेक्शन, हर तरफ आपसी खींचतान और गुटबाजी हावी दिखी। हरियाणा की हार के बाद पार्टी ने रिव्यू कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ ये अभी तक साफ नहीं है। फैसलों को टालते रहने की नीति के चलते पार्टी पॉलिसी और पैरालिसिस से भी जूझती दिखाई देती है, यानी पूरी तरह से अपंग नजर आती है वो पार्टी की नीतियों को बनाने में। ममता बनर्जी कैसे पड़ रही हैं राहुल गांधी पर भारी। नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया और इंडी गठबंधन की बुनियाद रखी जा रही थी तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी उसमें शामिल थीं। लेकिन चुनाव से पहले टीएमसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन से अलग चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन भले ही मोदी को सत्ता से बाहर ना कर सका हो, लेकिन बीजेपी को बहुमत से जरूर दूर कर दिया था। बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन सियासी पहिया एक बार फिर घूमता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से कांग्रेस की हैसियत बढ़ गई थी। 10 साल के बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलने में उसे कामयाबी मिली, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने सियासी माहौल बदल दिया, यानी तस्वीर पूरी तरह से अब बदल चुकी है। अब 5 महीने के बाद ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को लीड करने का दावा ठोक दिया है। कांग्रेस को भले ही ममता की शर्त मंजूर ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी से लेकर शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यूबी तक के खुलकर समर्थन में उतरने से राहुल गांधी के इंडी गठबंधन के नेतृत्व करने पर ममता बनर्जी भारी पड़ गई हैं।
ऐसे में देखना है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से इंडी गठबंधन की अगुवाई को छीन पाती हैं या नहीं। इंडी गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हुआ था। समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीटें और कांग्रेस देश भर में 99 सीटें जीतने में कामयाब रही। ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल में 29 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस अपने गठबंधन के सहयोगियों के सहारे सीटें जीतने में कामयाब तो रही, तो ममता बनर्जी ने अपने दम पर बंगाल में बीजेपी को हराया था। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ बंगाल तक सीमित है, तो कांग्रेस का सियासी आधार देश भर के राज्यों में है, जिसके चलते ही कांग्रेस इंडी गठबंधन की अगुवाई करती रही और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विपक्ष का चेहरा माने जाने लगे। लेकिन अब यही चेहरा जो है वो इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों को खटक रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो था उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से किनारा किया, फिर शरद पवार, उसके बाद टीएमसी, फिर सपा, एक एक करके जो मुख्य दल हैं जिनका अपने क्षेत्रों में या कहें कि एक तरह से पकड़ है, चाहे वो फिर यूपी में अखिलेश यादव हो, बंगाल में ममता बनर्जी हो, और इस तरह से यहाँ पर दोनों ही राज्यों में जो है वो कांग्रेस को लेकर एक मुखर आवाजें उठी और समाजवादी पार्टी ने राहुल के नेतृत्व पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और अब जो संसद में राहुल गांधी कर रहे हैं उसको लेकर भी उनकी जमकर फजीयत हो रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर हर तरह से कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।